Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, in this class, we will discuss a new chapter of your science book, and this chapter is related to measurement. Here we will see about measurement. अब आप कहेंगे मैं मेजरमेंट के बारे में हम क्या देखेंगे? बेटा मेजरमेंट के बारे में हम ये देखेंगे कि हर चीज को हम कैसे मेजर करते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले कोई मेजरमेंट टूल्स नहीं होते थे। पहले अगर किसी को दूध लेना होता था वो बोलते अच्छा 2 ग्लास दूध दे दो, ऐसे 1 ग्लास 2 ग्लास दे दो। आजकल तो हम बोलते हैं ना 1 लीटर दे दो भैया दूध, है ना, आधा लीटर दे दो। पहले क्या था, कोई मेजरमेंट टूल नहीं हुआ करते थे। हम ऐसे अंदाजे से मेजर करते थे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके, है ना। वो उसमें क्या बहुत वेरिएशन होता था उन सब चीजों में। बट आज की डेट में हर चीज को मेजर करने के लिए मेजरिंग टूल्स आ गए हैं। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग टूल है, आपका वेट को मेजर करने के लिए अलग टूल्स है ना। सो यही सब टूल्स के बारे में और यही सब मेजरिंग आइटम्स के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में देखना है। एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। आई एम होपिंग सो द फर्स्ट 2 11th चैप्टर्स आर क्लियर टू यू। यस, तो चलिए फिर अपने लास्ट चैप्टर को भी शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या नया और क्या कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। Let's start. Chapter 12, measurement is the chapter name. Making measurement is a part of our daily life. हम हर चीज को मेजर करते हैं. We can buy vegetables, fruits, dal, milk, clothes and many other things. We measure the length of the cloth before cutting it up in the clothes. Of course, हम clothes लेने जाएं उसका भी measurement होता है. We measure liquid as we pour them into the water bottle. हम आजकल water bottles में भी ऐसे measurement लिखा होता है, इतने लीटर इतने लीटर इतने लीटर। इसका मतलब चाहे लिक्विड हो, चाहे वो कोई दाल हो, चाहे कोई फ्रूट हो, सब चीज को हम मेजर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो वी मेजर टाइम, हम हर चीज को मेजर करते हैं, है ना। टाइम को मेजर करते हैं, हम खाने को, हम कपड़ों को मेजर करते हैं, हम मिल्क को, लिक्विड को मेजर करते हैं, सब चीज को हम मेजर करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अब आपके लिए एक्टिविटी है। क्या है इस एक्टिविटी में? लेट्स सी। दिस एक्टिविटी इज which instrument are below given people using measurement. Observe the pictures and write the name of the measurement. आपने बताना है ये कौन सी चीज का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों? मेजरमेंट करने के लिए। बता दोगे? चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले लेंथ। अगर हमें किसी की लेंथ मेजर करनी है तो हम क्या टूल का यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे? लेट्स सी। लेंथ इज मेजर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंड टू एंड। हम लेंथ को मेजर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की एंड टू एंड तक, है ना। There are different devices to measure length of an object like ruler, meter rod or measuring tapes. हम measuring tape से ruler का यूज करते हुए किसी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। So first, a ruler is measuring small length. ruler का यूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए, छोटी चीज है वो। A meter rod is used by a cloth dealer to measure the length of a material. Cloth को measure करने के लिए हम meter rod का यूज करते हैं। A measuring tape is mostly commonly used by tailor. Measuring tape तो of course tailor ही यूज करेगा। Next, the standard unit of length is meter. So meter एक standard unit है हमारी लेंथ की। Let's move on the other one. ये तो हमने देख लिया, अगर हमने किसी चीज को मेजर करना है, लाइक क्लॉथ वगैरह को, तो हम मीटर में मेजर करते हैं। अब देखते हैं मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। अगर रूलर से मीन स्केल से अगर आप कोई मेजर कर रहे हैं तो उसमें कौन सी यूनिट होती है उसकी? अ रूलर इज मार्किंग इन अ सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। इंचेस और सेंटीमीटर्स में रूलर होता है। मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप आर आल्सो गिव मार्किंग इन सेंटीमीटर एंड इंचेस। सो आपकी स्केल में आपको सेंटीमीटर और इंचेस में लिखे होते हैं। Let's know how we can measure the length of a given correctly using the centimeter marking in a ruler. आप किस तरीके से रूलर का यूज करते हैं मेजर करने में चीजों को? Let's see. और रूलर में सेंटीमीटर या फिर मिलीलीटर या फिर इंचेस में चीजें दे रखी होती हैं। Just 1 minute. Okay? So to measure the things, अगर आपको किसी चीज को मेजर करना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? फर्स्ट वन, कीप द रूलर स्ट्रेट। रूलर को एकदम सीधा रखना है, तभी आप परफेक्ट लेंथ उसकी बता पाएंगे। नेक्स्ट, प्लेस द रूलर इन सच अ वे दैट द फर्स्ट मार्किंग ऑफ द रूलर टचेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। ऑफ कोर्स एकदम स्ट्रेट। ओके, सिट स्ट्रेट एंड फोकस फ्रॉम द टॉप एंड नॉट फ्रॉम द साइड। ऑफ कोर्स टॉप से आपने देखना, साइड से नहीं देखना, ठीक है। The length of the line should be readable on the ruler and touches the end point of the line. Of course, आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट तक ऐसे लाइन खींचनी है इस तरीके से। तो ये तो हो गया बेटा सेंटीमीटर में, अगर आपको कोई छोटी चीजें नापनी है। अब मुझे बताइए कोई कैपेसिटी नापनी है, किसी चीज की कैपेसिटी होगी, वो किस यूनिट में नापेंगे? लेट्स सी।
कैपेसिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑफ अ कंटेनर कैन होल्ड। एक कंटेनर में कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर। There are different devices to measure the capacity of an objects like graduates, beakers, measuring cylinders and measuring glasses. बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। They are divided into equal parts and have marking on them. अब देखते हैं किस तरीके से हम मेजरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मेजरिंग कैपेसिटी यूनिट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मीन ये कोई यूनिट स्टैंडर्ड नहीं, हमने 2 चम्मच ले लिया, 2 ग्लास ले लिया, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। ये कोई यूनिट थोड़ी ना लीटर्स कैपेसिटी को मेजर करने के लिए नहीं है ना। सो दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। मींस we have read that there we have to drink 8 glasses of water every day। हमें ये पता 8 ग्लासेस पानी हमें हर रोज पीना चाहिए। Utensils like spoons, cups, bowls, glasses, etc. are normally uses at home for measuring capacities. Mostly हम इन लोगों का कब यूज करते हैं? कैपेसिटी को मेजर करने के। 1 चम्मच डाल दो, 2 चम्मच चीनी डालनी है, इस तरीके से, ठीक है। दे आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि देखिए आप स्पून भी, सबका स्पून का साइज अलग अलग होता है। मेरी स्पून अगर छोटी है, मैंने 2 चम्मच डाला, मे बी आपकी स्पून बड़ी है तो आपको 1 चम्मच से काम बन जाएगा। तो जो स्पून एंड ग्लासेस से हम मेजर कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड है सब, ठीक है। चलिए अब मेजरिंग ऑफ मास, मास को कैसे मेजर करते हैं, लेट्स सी। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन ऑब्जेक्ट। उस मैटर में कितना, उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो उसके मास पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा तो मैटर भी ज्यादा। In simple word, the mass of an object tells us how heavy or light the object is. कितना heavy और कितना light है उसके mass पे depend करता है। There are the different devices to measure the mass of an object like a weighing machines, beam balance और electronic balance, जिससे आप weight को measure कर सकते हैं। ये सारे आप अपने screen पे देख सकते हैं। Okay? अब देखते हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर को मेजर करना है, सो कोई इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करने के लिए या नहीं है? लेट्स सी। द टर्म टेम्परेचर रेफर टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितना गर्मी और कितनी ठंड है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। The standard unit of temperature are डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हम डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को नाप सकते हैं। जब भी आपको बुखार होता है तो आप लोग थर्मामीटर लेते हो, थर्मामीटर से नापते हो। तो ये है हमारा थर्मामीटर जो आपका बॉडी का टेम्परेचर बताता है। और ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आपका बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है इसमें। सो देखते हैं कितना होना चाहिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर। सो each day has its own maximum and minimum temperature. It recorded in a special department set up by the government known as Indian Meteorological Department, जो हर दिन का टेम्परेचर बताता है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना। डॉक्टर यूज क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता है कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों में से होना चाहिए। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98। ओके, सो ये था पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने मेजरमेंट को देखा कि हर चीज को हम अलग अलग मेजरिंग यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। कपड़ों को अलग में, है ना, और छोटी चीजों को अलग उसमें, कैपेसिटी को हम लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं, है ना। तो ये था चैप्टर। चलिए अब फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सही सही आंसर दे पाता है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने इसमें से टिक लगाना है करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन, दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर्स द लेंथ ऑफ आवर पेंसिल। आप अपनी पेंसिल को किस में नापेंगे? मिलीलीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में? ऑफ कोर्स भाई सेंटीमीटर में तो नापोगे, मिलीलीटर में तो लिक्विड नापते हैं, है ना। और मीटर तो इतना बड़ी, इतनी बड़ी थोड़ा ना पेंसिल हो जाएगी आपकी, है ना। चलिए सेकंड, which of these will you use to weight yourself? of course आपको वेट करना है ना। which of these you will use to weight yourself? आपको वेट करना है, सो आप यूज करेंगे weighing scale, ओके, या नहीं, वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिससे आजकल होता है ना, जिसमें आप खड़े हुए सीधा उसमें दिखा दिया आपका वेट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए तो रूलर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही सुना, रूलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक इज मेजरिंग इन मीटर। मीटर में क्या चीज मेजर करोगे आप? क्लॉथ, बिल्कुल सही, क्लॉथ को ही तो मीटर में मेजर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट,
फिफ्थ, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट कुछ फिलअप्स दे रखे आपको, लेट्स सॉल्व। फर्स्ट, आर मेजरिंग टेप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय। मेजरिंग टेप कौन यूज करता होगा? टेलर, बिल्कुल सही, टेलर जी तो यूज करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजरिंग कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कप्स है, नॉन स्टैंडर्ड। कप यूज कर रहे हो, स्पून यूज कर रहे हो, ग्लास यूज कर रहे हो, नॉन स्टैंडर्ड टूल्स है वो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, फिल इन द ब्लैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। देखिए किसी बॉडी में कितना मैटर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मास पे। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मैटर, है ना। नेक्स्ट, फोर्थ, fill in the blank, use a clinical thermometer to measure the temperature of a body। अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन यूज करता है थर्मोमीटर? डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऑफ कोर्स। फिफ्थ वन इज दैट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी इज, हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब कुछ ट्रू फॉल्स की तरफ देखते हैं। बता दोगे ट्रू मतलब सही चीज, फॉल्स मतलब गलत चीज। Let's start. Write T and write false. First one, the standard unit of length is meter. बिल्कुल सही, मीटर में हम नापते हैं लेंथ को, ओके। नेक्स्ट, the standard unit of capacity is liter. बिल्कुल, कैपेसिटी को हम लीटर में या मिलीलीटर में नापते हैं। नेक्स्ट, थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर नापने के लिए तो थर्मोमीटर चाहिए। थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर बॉडी इन सेल्सियस, नहीं, फ़ारेनहाइट में मेजर करता है बॉडी टेम्परेचर। The normal body temperature of human body is 96, गलत भाई, 98। अभी तो देखा था, भूल कैसे जाते हो आप लोग। चलिए कुछ मैचिंग है। अब मुझे बताओ रूलर क्या है? रूलर क्या है? सबसे पहले देखते हैं थर्मोमीटर। मुझे पता लगता है थर्मोमीटर तो डॉक्टर यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे, ग्लास तो मुझे पता है ये नॉन मेजरिंग यूनिट है ना। अच्छा जी, आगे टेलर क्या यूज करेंगे? मीटर रॉड का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज मास, आप वेइंग मशीन में यूज करेंगे, ठीक है। रूलर का यूज हम कर सकते हैं मेजरिंग द लेंथ, ओके। अच्छा चलिए आप क्वेश्चन आंसर बताइए, व्हाट इज लेंथ? बिल्कुल बता दोगे, लेंथ क्या है? किसी चीज की लंबाई, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कैपेसिटी? कैपेसिटी मींस होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज नोन एज कैपेसिटी। और नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स तो आप बता ही सकते हैं, जैसे ग्लास से, स्पून से, ये हम मेजर कर रहे हैं तो वो नॉन स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, व्हाट इज मास? उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो मास बताता है। और डिवाइसेस तो अभी हमने देखी कि कौन कौन से डिवाइसेस से हम मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर के बारे में शॉर्ट नोट आप लिख ही लेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। होप सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a great day.